हाँ जी, जेई 2025 एस्पिरेंट्स, मैं जानता हूँ आपकी सबसे बड़ी परेशानी को, वो है टाइम मैनेजमेंट। कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता। खास तौर पे उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी परेशानी जो स्कूल भी जाते हैं और जेई प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। मैनेजमेंट 99% बच्चों से, 95% से नहीं हो पाता। तो अगर आपसे नहीं हो पाता, डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। पर आज मैं आपको स्मार्टली बताऊंगा कि चाहे आप स्कूल जाते हो, चाहे आप नहीं जाते, दोनों ही केसेस में टाइम को स्मार्टली कैसे मैनेज करना है। लेकिन ये सारी बातें बेटा आप तभी मैनेज कर पाओगे, तभी समझ पाओगे जब आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शन में रहे, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्करों में रहे, या आप पॉर्न, मास्टरबेशन, गेमिंग, शॉर्ट्स, रील्स, इन सब की दुनिया में रहे, तो नेचुरली आपकी 100 यूनिट जो एनर्जी आपके पास अवेलेबल है डेली की, उसमें से 60-70 ऐसे ही चली जाएगी। माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ और ही चलता रहेगा, है ना बेटा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि भाई मन शांत होना चाहिए, मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, जिसके लिए ये सारी बातें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। नहीं तो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी रूटीन आप फॉलो कर ही नहीं पाओगे। ये सच है, ये सत्य है, आप सभी जानते हो, है ना। तो मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट करना है, यानी भगवान से आपको कनेक्ट करना है। एवरी डे मेक श्योर 10 to 15 मिनट्स प्रे करें, बहुत अच्छा मेडिटेशन हो जाएगा और आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बस गारंटी देता हूं इस बात की, ठीक है। तो ये मोदी की गारंटी तो नहीं है, लेकिन मेरी गारंटी, आप ये करके देखो, काम हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, मंत्राज अगर आप सुनते हो, जैसे कि आप हरे कृष्णा महामंत्र सुनिए। हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुपद सर्च करिए यूट्यूब में और बैकग्राउंड में रन करिएगा। श्रीला प्रभुपद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उनका ये मंत्र जो है ये आप सुनिए। मतलब मंत्र तो खैर चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, लेकिन पॉइंट ये है कि उनका मंत्र जो उन्होंने चैंट किया हुआ है वो बहुत पावरफुल है। उसको सुनिए, आपके माइंड को शांत रखने में हेल्प करेगा। ये जब आपका माइंड शांत रहेगा तो आपका डिजिटल एडिक्शन बहुत कम हो जाएगा, अपने आप ही लाइफ ही बदलने लग जाएगी। आपके अंदर आत्मशक्ति आएगी, बहुत पावर आएगी और आप फिर ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। यू ऑल नो कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, मेरे को ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत है नहीं। तो वो आप पालन कर पाओगे, आपकी एनर्जी बची रहेगी, आप में हाई एनर्जी रहेगी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी, हर चीज़ आपकी बेटर रहेगी, आपकी मेमोरी पावर जो है वो बेटर रहेगी। अलॉन्ग विद दैट बेटा, आपका स्लीप रूटीन भी सही रखना है। आपको चमगादड़ों की तरह रात तक 12, 1, 2 बजे तक नहीं जगना है। आपको मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना है और सुबह 5 या 6 बजे उठना इज द बेस्ट टाइम। सनराइज से पहले आपको उठना ही है। ये अगर आपने बदलाव कर लिए तो आपका गेम चेंज हो जाएगा, आपका गेम चेंज हो जाएगा। और तब ये जो मैं आपको रूटीन में बताने वाला हूं, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, बात समझ में आई। अब रूटीन में सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों के बारे में जो स्कूल गोइंग है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे स्कूल गोइंग हैं, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना भी कि आप स्कूल गोइंग हो या डमी स्कूल में हो। मुझे पता भी लगेगा कितना रेशो बच्चा स्कूल में जाता है, कितना डमी स्कूल में रहता है। तो स्कूल गोइंग बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि स्कूल भी है, कोचिंग भी है। तो भाई स्कूल में 6 से 7 घंटे, कई बार तो 8 घंटे भी लग जाते हैं। तो इस शेड्यूल को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप मॉडिफाई करिएगा। अब बात ये होती है कि स्कूल में अलग सिलेबस चल रहा होता है, साथ में कोचिंग कर रहे होते हैं हम। अब कोचिंग कर रहे होते हैं तो कोचिंग में नॉर्मली क्या होता है, एक प्रॉब्लम नॉर्मली होती है। कोचिंग में सिलेबस बड़ा धीरे चल रहा होता है, खास तौर पे जहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, प्योर लाइव क्लासेस, वहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटे का कंटेंट 1.5 से 2 घंटे में कराया जाता है। मजबूरी होती है, क्या करें, क्योंकि बच्चे डाउट्स भी पूछते हैं बहुत चीज। तो वहाँ पे आपका समय बहुत व्यर्थ होता है, बार बार स्किप करने में परेशानी होती है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जहाँ पे भी पढ़ते हो सके तो रिकॉर्डेड वाली जगह पे पढ़ो, जहाँ पे लाइव इंटरेक्शन डाउट सॉल्विंग के लिए सही है, लेकिन प्योर लाइव क्लासेस से आपका समय कैसे बीत जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपका सिलेबस डिले हो जाएगा और एज अ स्टूडेंट हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि हमें थोड़ी पता टीचर्स ने कैसे प्लान किया है। तो प्योर लाइव क्लासेस फॉर द ऑनलाइन कोचिंग वोंट, मतलब आपको सही नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, वहीं पे आपके 6-7 घंटे चले जाएंगे और आपके पास ना होमवर्क का समय रहेगा, किसी भी चीज़ का टाइम नहीं रहेगा। अब मान लीजिए आप जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, आप डेली मान लो उसमें 3 आवर्स में अपना ऑनलाइन का कंटेंट कवर कर सकते हो। नॉर्मली कैसे कर सकते हो, व्हाट इज द वे, तो उसका तरीका ही होता है कि जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए स्कूल में आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ लिया, और अब कोचिंग में हो सकता है वही चैप्टर आ रहा हो, तो आपको जो बेसिक्स है ना, जो उसमें दोबारा से करवा रहे हैं, उसको आप स्किप कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, समझ रहे हो, फास्ट करके देख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होंगे जो चैप्टर्स आपने बोर्ड्स के लेवल के स्कूल में कर लिए हैं, वो आप कोचिंग में जब आपको कराए जा रहे हैं तो उनको आपको बार बार पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका मेन फोकस होना चाहिए किस बात पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होना चाहिए। यू गॉट द पॉइंट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपका फोकस होना चाहिए कि क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो मुझसे हो जाएं, और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कुछ खास बताया जा रहा है तो वो मैं कर लूं, कुछ स्पेशल पॉइंट है तो वो मैं नोट कर लूं। अगर आप दोनों चीजें फुल फ्लेज्ड करोगे, क्योंकि कॉमन बच्चा गलती क्या करता है, जितना स्कूल में कराया वो भी और कोचिंग में भी, कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। अरे भाई फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना,
बेसिक चीजें बार बार क्यों करेगा, समझ रहा है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला बता रखे हैं, बेसिक बातें बता रखी हैं, वही बार बार दोबारा फुल ऑन करने की सेंस नहीं बनती है। इसी स्मार्ट तरीके से आप फायदा उठा पाओगे। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कई बार कोई चीज कोचिंग में पूरी करा दी गई है लेकिन स्कूल में अभी नहीं हुई है, तो स्कूल में जब लेक्चर्स हो रहे हैं तो उसमें आपको मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही ध्यान देना है, और स्कूल में जब क्लास चल भी रही तो उस समय भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मजे से। आप बैठो, अपनी कॉपी रखो और उसमें साथ में अपने क्वेश्चंस रखो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, होमवर्क कंप्लीट करते रहो। तो स्कूल के समय में हम कुछ समय क्वेश्चन सॉल्विंग में, होमवर्क कंप्लीट करने में, डीपीपीस को सॉल्व करने में टाइम का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा स्कूल में जब हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का लेक्चर्स नहीं है, हमारे कुछ और लेक्चर्स हैं, तो उस टाइम का भी हम यूज कर सकते हैं, हम ब्रेक्स का भी यूज कर सकते हैं, और हम जब ट्रैवल का टाइम है वो भी यूज कर सकते हैं। तो स्कूल के साथ ये कोचिंग को मैनेज करना काफी ट्रिकी होता है, लेकिन उसका तरीका मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है कि बहुत स्मार्टली हमें खेलना होता है, तब जाके काम चलता है। लेकिन अगर हमारी कोचिंग ऐसी है, कुछ चमत्कारी कोचिंग है, कई चमत्कारी कोचिंग होती है जो 6-6, 7-7 घंटे क्लासेस लगाती हैं एक दिन में, बच्चों की करिकुलम ठीक से डिजाइन नहीं होता है, तो वहाँ ये दिक्कतें आती हैं। तो भाई ऐसी कोचिंग आप चेंज करें, बेटर रहेगा। योर करियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, इस बात का ध्यान रखिए। अलॉन्ग विद दैट फिर आपके पास 4-5-6 घंटे होमवर्क कंप्लीशन में भी को मिल जाएंगे आराम से, अगर आप कोचिंग का समय आपको कम मिले। कुछ बच्चे ऐसे जो वीकेंड्स पे कोचिंग जाते हैं, तो उनके लिए मैनेज करना बिकम्स रिलेटिवली ईजी। ठीक है, आपको रेगुलर रिवीजन का समय नहीं मिलेगा, तो रिवीजन का समय आपको कब मिलेगा? तो स्कूल में मिलेगा। या रिवीजन आप कब करोगे? जब क्वेश्चंस करोगे, या रिवीजन आप मेनली संडेज को करोगे, वीकेंड्स पे आप रिवीजन कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, आपका जो स्लीप है वो 6 आवर्स से ज़्यादा मुश्किल रहेगा आपका। दिन में छोटा मोटा 15-20 मिनट, हाफ एन आवर सो सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ट्रैवल के दौरान सो सकते हो, लेकिन 6 घंटे की स्लीप, डीप स्लीप आपको रिवाइव कर देगी, डोंट वरी। कई बच्चे कहते हैं ना मुझे ज़्यादा नींद आती है, ज़्यादा नींद आती है, इन सब बातों का ध्यान रखो जो मैंने बताया है, नींद कम आएगी। तो यहाँ पे 2 आवर्स आपको क्या करना है, आपको डेली एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, डेली एक्टिविटीज मतलब समझ रहे हो ना आप, नहाना धोना खाना पीना, उसमें 2 घंटे इज लाइक गुड इनफ। उसमें आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, खटखट टाइम उसमें आपको बचाना है, तो आप इस तरह से स्मार्टली चल सकते हो। अच्छा, मेक श्योर एवरी डे 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करो। अपार्ट फ्रॉम प्रे, 10-15 मिनट प्रे के अलावा एक्सरसाइज जरूर करो, है ना। एक्सरसाइज से आपके सारा दिन की एनर्जी आती है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत रहती है। अब जो डमी स्कूल वाले बच्चे हैं, डमी स्कूल के लिए मैनेज करना रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन स्कूल गोइंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बोर्ड्स की तैयारी उसकी बच्चे की साथ में हो जाती है, तो उसको बाद में दिक्कत नहीं आती। प्लस एनसीईआरटी उसकी पहले कवर हो जाती है, तो शुरू में स्कूल वाले बच्चे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उसका बाद में अच्छा रिटर्न आ सकता है। ये जो बच्चे हैं, ये इनको बोर्ड्स की तैयारी में बाद में बड़ा टाइम देना पड़ता है, शुरू में उतना नहीं होता है। तो यहाँ पे इनके लिए आसान है, 6 से 7 घंटे का कोचिंग ये अफोर्ड कर सकते हैं रिलेटिवली। लेकिन ध्यान रखिए, ज़्यादा फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पे एंड रिवीजन पे। इनको रोज 6 घंटे होमवर्क पे देना है, जिसमें 6 आवर्स में लगभग 2 घंटे ईच आप हर सब्जेक्ट को दे सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स ईच। इस तरह से बैलेंस रहना चाहिए। ये नहीं होता है कि कई बच्चे एक सब्जेक्ट में 4 घंटे लगा दिए, एक में 2 ही लगा दिए। थोड़ा सा बैलेंस चलाइए। हाँ, ये बात मैं समझता हूँ, कभी कभी केमिस्ट्री में समय कम लगता है, केमिस्ट्री का होमवर्क मान लो आधे घंटे में हो गया, 1 घंटे में हो गया, तो वी गिव मोर टाइम टू फिजिक्स एंड मैथ्स, दैट्स फाइन। पर ऐसा नहीं होना चाहिए एक को लेके ही बैठे रहे पूरा का पूरा, वो दैट्स नॉट गुड। उसके अलावा ये जो डमी स्कूल वाले बच्चे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि 2 आवर्स रिवीजन का टाइम रोज दे। 2 आवर्स रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि दैट विल मेक यू कॉन्फिडेंट, उससे ही कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस यू कैन अफोर्ड टू स्लीप फॉर 7 आवर्स। ठीक है, एंड 2 से 3 आवर्स आप डेली एक्टिविटी, एक्सरसाइज, खाना पीना, नहाना एटसेट्रा उसमें यूज कर सकते हो। ओके बेटा। एंड अगली बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो भी बच्चे अपने आप को एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, क्लास 11 क्लास 12 पूरा करना चाहते हैं, तो बच्चों उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं ग्लेडिएटर 2.0 बैच, और ये 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल फी बेनिफिट है हमारी तरफ से। तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म जो है वो आप सभी के सभी जरूर फिल करें, जो भी इस बैच का हिस्सा बनना चाहता है। एंड बस इतनी सी बात है बेटा। होपिंग दैट ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहा होगा। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।